बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 31 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2020। अहलिया जस्टिस काजी फायसा की जानिब से एफबीआर के 21 अगस्त के नोटिस के जवाब में 28 अगस्त को जो तहरीरी जवाब जमा कराया गया, इस जवाब में अहलिया जस्टिस काजी फायसा की जानिब से मेरे यूट्यूब चैनल के एक प्रोग्राम का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया, उसका रेफरेंस दिया गया और इसके साथ साथ अहलिया जस्टिस काजी फायसा की जानिब से लंदन असासों की छानबीन के मामले पर जो एफबीआर की कार्रवाई है उस पर कुछ नए एतराज़ात उठाए गए, कुछ नए सवालात एफबीआर से पूछे गए और कुछ नए इल्ज़ाम भी अहलिया जस्टिस काजी फायसा की जानिब से लगाए गए। आज के इस प्रोग्राम में अहलिया जस्टिस काजी फायसा की जानिब से 28 अगस्त को जो तहरीरी जवाब एफबीआर के ऑफिस में जमा कराया गया, इसे हम डिस्कस करेंगे। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल अहलिया जस्टिस काजी फायसा का ये जवाब है जिसमें वो एफबीआर के कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद से मुखातिब हैं। अपने जवाब में अहलिया जस्टिस काजी फायसा ये कहती हैं कि सबसे पहले इमरान खान और उनकी उस वक्त की जो वज़ीर इत्तलात रह चुकी हैं फिरदौस आशिक अवान, उनकी जानिब से एक प्रोपोगंडा कैंपेन उनके खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ चलाई गई और अब गवर्नमेंट ऑफिशियल की जानिब से पीटीआई का और एमकेएम का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है। अहलिया जस्टिस काजी फायसा की जानिब से ये भी कहा गया है कि जस्टिस काजी फायसा को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने के लिए, जज के मनसब से हटाने की जिम्मेदारी जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट के जो चेयरमैन हैं शहजाद अकबर, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और अपने जवाब में अहलिया जस्टिस काजी फायसा ने एसेट रिकवरी यूनिट को एक एनजीओ कहकर मुखातिब किया है। अहलिया जस्टिस काजी फायसा ये कहती हैं कि शहजाद अकबर, जिन्हें मुशीर बराए एहतसाब बनाया गया है, वो खुद बड़े ताकतवर हैं, वो नाकाबिले एहतसाब हैं। और ये कहा गया कि शहजाद अकबर की जानिब से अपने बच्चों और अपनी अहलिया के जो असासे उनसे मांगे गए थे, उनकी जानिब से ये असासे जो है वो ज़ाहिर नहीं किए गए बल्कि छुपा लिए गए। अपने जवाब में अहलिया जस्टिस काजी फायसा ये भी कहती हैं कि जो एफबीआर के डायरेक्टर जनरल हैं इशफाक अहमद, उन्हें हुकूमत की जानिब से नवाजा जा रहा है और इशफाक अहमद इस वक्त 2 ओहदों पर काम कर रहे हैं और इसी आला अफसर को एफबीआर में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, शहजाद अकबर की जानिब से एसेट रिकवरी यूनिट में भी ले जाया गया था। अहलिया जस्टिस काजी फायसा ये भी कहती हैं कि एफबीआर की जानिब से मखसूस ख़बरें जो है वो मीडिया को जारी की जाती हैं, मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है। और अपने इस जवाब में मेरे यूट्यूब चैनल का भी उन्होंने जिक्र किया कि इमरान वसीम नाम के एक जर्नलिस्ट की जानिब से 21 अगस्त को मेरे एफबीआर के सामने अपीयरेंस के हवाले से एक प्रोग्राम किया गया जिसमें कुछ यकतरफा चीज़ों को रिपोर्ट किया गया और ये भी कहा गया कि इमरान वसीम ने 21 अगस्त की अपनी उस वीडियो में बार बार एफबीआर के सोर्सेज का, ज़राए का जिक्र किया। अहलिया जस्टिस काजी फायसा ये कहती हैं कि अगर एफबीआर की जानिब से वो समझता है कि इन चीज़ों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए और एफबीआर के जो नोटिस जिस पर कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है वो मखसूस मीडिया को जारी कर दिए जाते हैं और अगर ऐसी चीज़ें एफबीआर ने जारी ही करनी है तो एफबीआर को थोड़ा सा फेयर होना पड़ेगा और इन तमाम चीज़ों के साथ, ऐसे नोटिस के साथ मेरा जो तहरीरी जवाब है उसे भी मीडिया को जारी किया जाए ताकि एक बैलेंस और फेयर रिपोर्टिंग जो है वो की जा सके। वो ये भी कहती हैं कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जिस तरह से इससे पहले मेरे इन लंदन प्रॉपर्टीज़ की छानबीन के मामले पर, इस सारे मामले पर जो है वो वन साइडेड रिपोर्टिंग की गई, आधा सच जो है वो छुपा लिया गया, आधा सच बयान किया गया। अब देखते हैं कि मेरा ये जो नया जवाब है इसे मीडिया पर किस तरह से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, किस तरह से नशर किया जाता है या फिर दोबारा से जो सच मैंने अपने तहरीरी जवाब में बयान किया है इसे दबा लिया जाएगा। आगे चल के वो ये कहती हैं कि हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, लेकिन यहाँ पर तो सहाफ़ियों को बीच शहर से उठा लिया जाता है। वो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों की बात नहीं करती बल्कि पाकिस्तान के कैपिटल से जो है वो सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है और मैं एफबीआर से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा जो इनकम टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड है मुझे फराहम किया जाए, लेकिन एफबीआर की जानिब से मुझे वो रिकॉर्ड जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा। अहलिया जस्टिस काजी फायसा ये कहती हैं कि मैंने 2019 में 8,09,970 रुपये टैक्स अदा किया और 2019-20 के गोशवारों में 5,76,540 रुपये मेरी जानिब से टैक्स अदा किया गया और मैं कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, लेकिन एफबीआर की जानिब से मेरे जो गोशवारे हैं
وہ फराहम किए गए शहजाद अकबर को, फ़रोग़ नसीम को, अनवर मंसूर ख़ान को और अब्दुल वहीद डोगर को, जो मेरे खिलाफ जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट में बज़ाहिर जो है वो कंप्लेनेंट बन के गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ऊपर जो है वो कोई पाबंदी नहीं है कि आप जो मुझसे मालूमात मांगना चाहते हैं वो मैं तमाम आपको मालूमात सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, मनी ट्रेल के हवाले से फराहम करूं, लेकिन जो झूठा प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ, मेरे ख़ानदान के खिलाफ किया जाता है, उसे रोकने के लिए ये तमाम मालूमात मैं आपको फराहम कर रही हूँ, करती भी आ रही हूँ। और ये कहा गया जुल्फ़िकार अहमद से कि मैंने जो आपकी जानिब से, एफबीआर की जानिब से जो कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, मैं उसकी निशानदेही करती आई हूँ, लेकिन देखा ये जा रहा है कि दूसरे लोग आपके काम में मुदाखलत करते हैं। आपने दूसरे लोगों को आपका काम करने की आपने इजाज़त दे रखी है, और आपकी जानिब से, एफबीआर की जानिब से बार बार जो है वो मौक़िफ़ बदला जा रहा है। जो एक पहला नोटिस आया उसमें कुछ और लिखा गया, दूसरे नोटिस में कुछ और लिख दिया गया, तीसरे नोटिस में सारी कार्रवाई जो है वो ख़त्म करके एक नया रूट जो है वो एफबीआर की जानिब से अपनाया गया। आगे चल के वो ये कहती हैं कि एफबीआर की जानिब से जुल्फ़िकार अहमद के हवाले से ये कहा गया कि आप जो भी मैं चीज़ें आपको फराहम कर रही हूँ, आप उस पर मुझे हेयरिंग का मौका देने की बजाय, मुझे सुनने का मौका देने की बजाय उन चीज़ों को पहले से प्री जज कर रहे हैं, और जिस मवाद पर आप जो है वो रिलाई करते हैं वो मवाद मुझे आप फराहम नहीं कर रहे, ताकि उस रिकॉर्ड को देखकर मैं आपका जो जवाब है आपके नोटिस का, उसी तरह से उसका जवाब दे सकूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे जो टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड है वो तीसरे फ्रीकैन को फराहम किया जा रहा है, और मखसूस मकसद के लिए एफबीआर में तब्दीलियाँ की गई। आगे चल के वो ये कहती हैं कि इरादी तौर पर ऐसी तमाम मालूमात जो मेरी जानिब से आपको फराहम की गई लंदन असासों की ख़रीदारी के हवाले से, उन्हें आप जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, और ये मालूमात सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से मैं आपको फराहम कर चुकी हूँ, लेकिन आप कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद जो है वो तासुब रखते हैं, और जो एक तरीक़ाकार है इस सारी कार्रवाई का, आपकी जानिब से उसे अपनाया नहीं जा रहा। और ये भी कहा गया है जस्टिस काजी फायसा की जानिब से कि कंट्रोल मीडिया के ज़रिए जो हुकूमत का एजेंडा है उसे प्रमोट किया जा रहा है। मुझे उस वक्त नोटिस जारी किया गया जब मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, और अभी मैं दुख और तकलीफ़ की हालत में ही थी कि मुझे एफबीआर की जानिब से दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। मुझे, मेरे ख़ानदान को, मेरे खामन को धमकियाँ दी गईं, लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ आप तो कार्रवाई कर नहीं सकते। ये कमिश्नर एफबीआर जुल्फ़िकार अहमद से मुखातिब हैं एहलिया जस्टिस काजी फायज़ी साहब, कि आप मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। मेरा जो आरटी है वो कराची का है, और आप इस्लामाबाद से बैठकर मुझे किस तरह से नोटिस जारी कर सकते हैं, और मेरे इस एतराज़ को आप किस तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आपने ये भी नहीं बताया कि मेरा आरटीओ जो कराची से पहले इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था, बाद में दोबारा वो कराची भिजवा दिया गया, किसकी इंस्ट्रक्शन पर ये सब कुछ हुआ, मुझे आज तक आपने इसका जवाब नहीं दिया। और इससे पहले जो मुकदमा था वो ये था कि मैंने क्योंकि अपने गोशवारों में इन असासों को ज़ाहिर नहीं किया, तो ये कहा जा रहा था एफबीआर की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि ये मुकदमा इनकम टैक्स के कानून के सेक्शन 116 के तहत बनता है, लेकिन अब आपने एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया है, नया रूट जो है वो आपने इस सारे मामले पर अख्तियार किया है। आगे चल के उन्होंने क्या बात की है कि मेरे बेटे ने भी अपनी एक लॉ फर्म की खिदमत हासिल की थी, और उन्होंने आपको ख़त भी लिखा, लेकिन कहा गया एहलिया जस्टिस काजी फायसा की जानिब से कि आपने मेरे बेटे को सुनने से इनकार कर दिया, और मेरी बेटे के जानिब से जो लॉ फर्म जो है वो हायर की गई थी, उसने वाज़ेह तौर पर हमें ये बता दिया गया है कि एफबीआर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, जबकि एफबीआर इस मामले पर फैसला पहले से कर चुका है। आगे चल के वो कह रहे हैं कि ऑफशोर असासों का आप जिक्र करते हैं अपने नोटिस के हवाले से, ये असासे ऑफशोर कंपनियों के नीचे अंडर नहीं खरीदे गए थे। ऑफशोर कंपनियों के नीचे अगर कोई असासा खरीदा गया था तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जर्सी ऑफशोर कंपनी थी उसके तहत अपना लंदन का फ्लैट खरीदा था, और जो हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए मैं किसी को अपनी मुश्किलात में नहीं डालना चाहती, किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने वकील की खिदमत हासिल नहीं की, और अपने दस्तखत के साथ मैं जवाब आपके सामने जमा करा रही हूँ। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया कि जस्टिस काजी फायज़ी साहब की ये प्रॉपर्टी है जो मेरे खामद हैं, लेकिन मेरे खामद की जानिब से इन तमाम इल्ज़ामात की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी गई, और मुझे ये बताया जाए कि जो आपने मुझे पहला नोटिस भेजा, गालिबन मुझे उसकी तारीख 14 जुलाई को भेजा, 14 जुलाई नहीं उससे पहले का कोई नोटिस है,
اس میں آپ نے منی ٹریل کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کی. یہ منی ٹریل کی ٹرم جو ہے آپ نے کہاں سے نکالی؟ انکم ٹیکس کے قانون میں اس ٹرم کا کسی جگہ ذکر نہیں ہے. آگے چل کے کہتے ہیں کہ 14 جولائی کو جو آپ نے نوٹس بھیجا اس میں آپ نے سورس آف انویسٹمنٹ کا ذکر کیا. 30 جولائی کو جو آپ نے نوٹس بھیجا اس میں آپ نے یہ کہا گیا کہ لندن فلیٹس کی خریداری کے حوالے سے جو رقم خرچ کی گئی اس کی جو وضاحت ہے وہ نہیں دی گئی. اور پھر آگے چل کے وہ کہتی ہیں کہ 21 اگست کو جو آپ نے نوٹسز بھیجے اس میں آپ نے میری زرعی آمدن کو، میری رینٹل آمدن کو، اور اس کے علاوہ جو میری کراچی کی پراپرٹیز کی سیل پروسیڈ کی جو آمدن تھی اسے آپ کی جانب سے نظر انداز کیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو میرے خامند کو ہٹانے کی معلومات جو ہے وہ آپ کی جانب سے، آپ کے آفس FBR کی جانب سے شہزاد اکبر کو فراہم کی گئی، وزیر قانون فروغ نسیم کو فراہم کی گئی، اور اس طرح سے ملکی قانون کی خلاف ورزی کی گئی، اور اس طرح سے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کو جو ہے وہ FBR کی جانب سے بند ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ 20 صفحات پر مشتمل یہ جواب تھا، تو یہ 10 پہلے صفحے میں نے اس میں جو ٹرانسلیشن کر کے جو اہم چیزیں تھیں وہ آپ ناظرین کے سامنے بیان کی ہیں. باقی 10 صفحوں کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں آپ انتظار کریں گے، اس میں کیا کہا گیا ہے ایلیٹ جسٹس قاضی فیصل کی جانب سے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں گا. فی الحال اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.